आज के हमारी इस मीटिंग के खास मेहमान पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी के महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी और युवा दिनों की धड़कन आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, हमारे प्रत्याशी भाई ललित यादव जी, मंच पर मौजूद एआईसीसी के सह प्रभारी चिरंजीव राव साहब, सम्माननीय जुबेर खान जी, दीपचंद खैरिया जी, मांगीलाल जी मीणा साहब, योगेश मिश्रा जी, सम्माननीय संदीप यादव जी, भाई इमरान जी, भाई संजय यादव जी, मंच पर मौजूद संगठन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित प्रधान, पार्षद, सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी सरपंच साहिबान, डायरेक्टर साहिबान, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, साथियों, आज जो लड़ाई देश के अंदर चल रही है वो लड़ाई अच्छाई और बुराई की है, सच और झूठ की है, विकास और विनाश की है। आज देश के अंदर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, आज वो गारंटी दे रहे हैं। उनकी पुरानी गारंटियों का अगर जिक्र करूं तो चाहे 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हो, चाहे 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देने की बात हो, चाहे 15-15 लाख खाते में डालने की बात हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगनी करने की बात हो, चाहे हर गरीब को छत देने की बात हो, चाहे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस को सस्ती करने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करने की बात हो, चाहे डॉलर रुपया बराबर करने की बात हो, ऐसे जुमले, ऐसी गारंटियां उनकी ऑलरेडी जब्त हो चुकी है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये मोदी जी के भाषण थे जो मैंने अभी आपको बताए। राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी, जनता की जो योजनाएं चलाई, चाहे चिरंजीवी योजना हो, 25 लाख रुपए का इलाज आप लोगों का मिलता था, वो योजना अभी सरकार ने बंद कर दी। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता था, वो योजना इन लोगों ने बंद कर दी है। गरीब को दाल, तेल, मसाले मिलते थे, वो योजना इन लोगों ने आज बंद कर दी है। इंदिरा रसोई इन लोगों ने बंद करने का काम शुरू कर दिया है। राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक इन लोगों ने हटा दिए हैं। और यही नहीं, जो बिजली के अंदर छूट मिलती है उसको भी बंद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये काम करेंगे क्या? मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अंदर कोई इंस्पेक्टर लगा हो और उसका बेटा मुख्यमंत्री की उस इंस्पेक्टर के सामने किसी के बैट मार मार के किसी रहने वाले की हत्या कर दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये इनकी कानून व्यवस्था है। ये कानून व्यवस्था है कि रोजाना आज कोई भी अखबार उठा के देख लो, किसी दलित पे, किसी बच्ची पे, किसी महिला पे रोजाना अत्याचार हो रहे हैं और इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। ये इनका प्रशासन है जिसकी बात करते हैं। आज देश के अंदर ये लोग बात करते हैं 400 पार की। हालत खराब है भाई, पिंडी कांप रही है। 400 पार तो भूल जाओ, 400 पार जाने वाले कांग्रेस का खाता सीज नहीं करते। 400 पार अगर जाना था तो केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल के अंदर नहीं डालते। और 400 पार ही अगर जाना था, ये चिरंजीवी भाई बैठे हैं, तेजस्वी यादव जो कि बिहार से आते हैं, अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का पहरा उन लोगों पे नहीं बैठाते अगर ये लोग 400 पार आ रहे होते। यहां थूक सूखा पड़ा है अलवर में भी। आज मैं देख रहा था पायलट साहब भूपेंद्र जी लावणी कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, अब ये पहले तो नेताओं की सीट छीनने आ रहे थे, अब तो मजदूरों की मजदूरी भी छीनने के लिए आ गए हैं। ये हालत इन लोगों की है। 10 साल तक केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार रही, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री रहा, लेकिन आज भी हम पानी के लिए प्यासे हैं। ये लोग कह रहे हैं ईआरसीपी हमने मंजूर कर दी, तो मैं पूछता हूं इस मंच के माध्यम से, एक बूंद भी पानी आप लेके आए क्या? इस चीज का जवाब मुझे दे दो।
जब यहां से एयरपोर्ट हमारा उठ के नोएडा में चला गया, उसके लिए एक शब्द भी भूपेंद्र यादव ने बोला हो तो जवाब दे दो। हमारी रैपिड मेट्रो ट्रेन को इन लोगों ने कैंसिल कर दिया, उसके खिलाफ भूपेंद्र यादव ने एक शब्द बोला हो तो जवाब दे दो। हमारा सैनिक स्कूल आज बंद पड़ा है, उसके लिए डिमांड उठाई हो तो भूपेंद्र यादव उस चीज का जवाब दे दो। जवाब दे नहीं पाएंगे। पहले रोजाना हर 3 महीने में युवाओं के लिए भर्ती होती थी अलवर के अंदर, आज 10 साल में 3 भर्ती भी नहीं हुई है। और जो भर्ती हुई है अग्निवीर के नाम पे 17 का भर्ती, 21 का रिटायर, देश के लिए जान दे दी तो तिरंगा भी उस आदमी को नसीब नहीं है। और भाई गांव में तो हालत ये हो रही है, अग्निवीर का नाम पे रिश्ता और ना हो रहा। ये हकीकत है, क्योंकि देश के अंदर इस सरहद पे सबसे अधिक अगर कुर्बानी किसी ने दी है तो इस इलाके ने दी है। ये राठ का इलाका है, अलवर का इलाका है, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का इलाका, इस इलाके ने सबसे ज्यादा इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आज उस इलाके के साथ ही लोग क्या हासिल कर रहे हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? जब यहां के लोग अहिर रेजिमेंट के लिए इनके पास गए, खून से लिखा हुआ खत लेके गए, यही भूपेंद्र यादव जी थे जिन्होंने उस खत को फाड़ के और ये कहा कि यही नौकरी कोई ज्यादा जरूरी है क्या? ये अलवर की जनता है, आपने जो खून का खत फाड़ा है, आपका एमपी का पर्चा यहां से फाड़ के ये जनता वापस भेज देगी। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। जो लोग बात करते थे कि मैं देश का चौकीदार हूं, उसके सामने इस जनता की खून पसीने की जो कमाई को लेके ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग चले गए और चौकीदार सोता रह गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बड़ा धंधा इन लोगों ने शुरू किया है, चंदे का धंधा। जो चंदा चोर है, आपको पता है इन लोगों ने किन किन से चंदा लिया है? इनने चंदा लिया है गाय माता का मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से, इनने चंदा लिया है कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से, इनने चंदा लिया है उत्तराखंड के अंदर जो टनल ढही है उस कंपनी से इन्होंने चंदा लिया है, तमिलनाडु में जो पुल ढहा है उस कंपनी से इन लोगों ने चंदा लिया है, उस व्यक्ति से जिसने अरविंद केजरीवाल को फंसाया है। ये वो चंदा चोर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेजते हैं, चंदा ले लेते हैं, बड़े टेंडर देते हैं, चंदा ले लेते हैं। ये हालत इनकी है। साथियों, हम पायलट साहब को सुनेंगे, हमारे नेता हैं, आप उनको सुनने आए। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ एक ही बात कहना चाहूंगा, हालत इनकी खराब है। अब ये कोई नई लहर, नए सुर्रे चलाने के चक्कर में रहेंगे। अब सुर्रा उर्रा चल लिया, अब आप सब लोग मुस्तैद रहना, जीत आपकी पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।